नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 13 मार्च और एमपीटीईटी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, जिसमें आज आपको 40 प्रश्न मिलेंगे। तो यहां पर जो प्रश्न आपके द्वारा पूरे प्रश्न दिए गए हैं उसके यहां पर उत्तर भी आपको दिए जाएंगे और टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा किस प्रकार के आज टॉपिक पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से आज प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। इस प्रकार की चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। यहाँ पर हम रोज आपको एक नंबर बताते हैं 9329062285। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो 20,000 से लेकर 60,000 लोग यहाँ पर यानी कि विद्यार्थी वीडियो देखते हैं और मुश्किल से 10 या 20 जो विद्यार्थी वही हमें आके कमेंट से करते हैं कि सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप एक एक दो प्रश्न बताएंगे तो बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे, जिससे आने वाले जो विद्यार्थी उनको पता चल सकेगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। आप ये नहीं समझे कि हमने तो वीडियो देख लिया, हमारा काम बन गया, ऐसा आपको नहीं सोचना है। थोड़ा सा आप भला भी कर सकते हैं आने वाले विद्यार्थियों का। तो नंबर सेव कर लीजिएगा, जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकले हमें बता सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न या फिर कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये आप बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पर्यावरण अध्ययन की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे, यदि आज आपका पेपर है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं जो मैं प्रश्न बताऊं उससे हटके के सर इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट से करते हैं कि सर ये प्रश्न नहीं पूछा गया था, तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटा सा निवेदन है, आपको जो पता है कि कौन से प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न बताए गए हैं आप ही के द्वारा बताए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन में 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए जो दिवस है उससे संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं डेली। तो दिवस जितने भी दिवस है उनको याद कर लीजिएगा, उस पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है। आप जैसे ही पर्यावरण का दिवस ऑनलाइन स्टडी विद डीके उसके आगे लिखेंगे तो हमारा वीडियो आपके सामने आ जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। जैसा कि डेली खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे थे, अंतरिक्ष से डेली प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो आज वो देखने को नहीं मिला। खेल से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया आज, अंतरिक्ष से भी नहीं पूछा गया। जो बच्चे बता रहे थे उनसे मुझे ऐसा लगा कि शायद एक आध प्रश्न पूछा गया, लेकिन 1 से ज़्यादा प्रश्न अंतरिक्ष विज्ञान से नहीं पूछा गया है। तो ये नहीं है कि आपको उनको नहीं देखना है, याद नहीं करना, उनको भी आपको देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेली है वो यहाँ पर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है और सिलेबस अंतरिक्ष विज्ञान भी यहाँ पर आपका आता है सिलेबस में। तो यहाँ पर 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 4 विकल्प मुझे नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस भी मनाया जाता है और विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। तो दोनों में कौन सा विकल्प आया था ये आपको कमेंट्स के माध्यम से हमें बताना है कि 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस आया था विकल्प में या फिर विश्व दुग्ध दिवस आया था, यह आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। देखिए जलोढ़ मिट्टी से संबंधित 110 प्रश्न आपको दिए थे, यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसी में से ये प्रश्न पूछा गया है, उसमें मैंने ये प्रश्न बताया था कि जलोढ़ मिट्टी है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? उत्तरी मैदानों में। तो मिट्टी और कृषि से संबंधित हमने एक वीडियो अपलोड किया है, उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं। देखिए कोविड-19 से आज पहली बार प्रश्न पूछा गया। कोविड-19 में जो 19 आया है यानी कि 19 है उसका मतलब पूछा गया था, तो हम कोविड-19 का पूरा मतलब आपको समझा देते हैं। कोविड-19 में जो को है उसका अर्थ होता है कोरोना और वी का अर्थ होता है वायरस और डी का अर्थ होता है डिजीज। याद रखिएगा, को का अर्थ कोरोना होता है, वी का अर्थ वायरस होता है और डी का अर्थ होता है डिजीज, और 19 का जो अर्थ होता है वो वर्ष 2019 में मिले वायरस से हैं। तो वहाँ पर वर्ष आपको दिया होगा, विकल्प में क्या दिया था ये भी आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए एक विषाणु से प्रश्न पूछा गया था, अब ये पता नहीं चल पाया है कि विषाणु से कौन सा प्रश्न पूछा गया है। मैंने मेरी तरफ से यहाँ पर रखा है कि विषाणु की जो खोज है वो किसके द्वारा और कब की गई थी। तो जो विषाणु की खोज है ये रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1892 में। यहाँ पर मेरी तरफ से ये प्रश्न रखा गया, विषाणु से पूछा गया था। कौन सा प्रश्न पूछा गया था इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यदि आज आपका पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। बात करें टॉपिक की तो आज खाद्य श्रृंखला से प्रश्न देखने को मिला। खाद्य श्रृंखला आपको अच्छे से याद कर लेना है। मिट्टी से संबंधित प्रश्न देखने को मिला। मेरी राय तो यही है कि आप जितने भी टॉपिक हमारे जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ाई है उसी के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर रोज़ आपका पैटर्न चेंज हो रहा है तो आपको उससे भी प्रश्नों को देख लेना है। यहाँ पर आपको ये फायदा मिल जाएगा कि किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, रोज डेली किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये फायदा होता है एनालिसिस का, और उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लीजिएगा। जैसे कि आज शिक्षण कौशल से प्रश्न पूछा गया था, गृह से प्रश्न पूछा गया था। आज हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में गद्यांश और कविता आज पूछी गई थी। 6 और 9 का रेशियो है, यानी कि 15 नंबर का आपका गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। चाहे गद्यांश दे दे या फिर उसके अपोजिट में आपको कविता दे दे, यानी गद्यांश और कविता दोनों यानी कि
कि आपके 15 नंबर के ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपका संधि समास और भी जो व्याकरण है वो भी आपको इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो कविता थी उसके बारे में बताया गया कि जो कविता है वो वीरों के ऊपर पूछी गई थी और उसमें शीर्षक पूछा गया था कि जो कविता का शीर्षक है वो क्या है। बात करें यहाँ पर इसके अंतर्गत कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो कर्मभूमि में आज समाज पूछा गया था कि कर्मभूमि में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। आज अलंकार नहीं पूछा गया है, याद रखिएगा, आज अलंकार एक भी नहीं पूछा गया है। यहाँ पर समास 2 प्रश्न पूछे गए थे कि आचार विचार में कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। संधि आपसे पूछी गई थी कि जो तथैव है इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें वृद्धि संधि होगी। लोकोक्ति आज पूछी गई थी, तो आपको लोकोक्ति और मुहावरे अच्छे से याद कर लेना है। इसका जो पैटर्न है वो पैटर्न के आधार पर ही प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। लोकोक्ति आपसे पूछी गई, आप मुहावरे भी साथ में याद कर लीजिएगा। आज भाषा कौशल से संबंधित ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले, जैसे कि श्रवण कौशल है, दृश्य कौशल है और इनके जो दोष हैं उससे संबंधित भी आज प्रश्न देखने को मिले। तो आपको जो भाषा कौशल का चैप्टर है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बात करें गणित की, तो गणित में डेली छोटी बड़ी भिन्न संख्या पूछी जा रही है आपसे, ज्यामिति डेली पूछी जा रही है, बीज गणित डेली पूछा जा रहा है। उसमें से कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज से संबंधित डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगमन विधि से जो आगमन विधि है यानी कि पेडागोजी में आगमन विधि से संबंधित पूछा गया, आगमन, निगमन, संश्लेषण, इन तीनों से आज प्रश्न पूछा गया है। तो उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, जितनी भी विधियां हैं। इससे भी एक वीडियो बनाया है गणित पेडागोजी के 80 प्रश्न, ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे तो आपके सामने होगा वो वीडियो, और उसमें इसी प्रकार के प्रश्नों को मैंने रखा है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। सरलीकरण से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चतुर्भुज से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वर्ग के क्षेत्रफल, चिन्ह परिवर्तन। देखिए चिन्ह परिवर्तन से 2 से 3 प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं। तो जो चिन्ह परिवर्तन के प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अनुपात समानुपात से आज सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, लगभग 5 से 6 प्रश्न आपके अनुपात से पूछे गए थे। तो अनुपात आपको अच्छे से याद कर लेना है। औसत से मात्र आज एक सवाल पूछा गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया निगमन विधि और संश्लेषण विधि, इन दोनों से भी आज गणित पेडागोजी में प्रश्न देखने को मिले। तो इन विधियों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बात करें हम बाल विकास की, देखिए बाल विकास में मैंने कल आपको थॉर्नडाइक के मुख्य नियम और गौण नियम दोनों के बारे में बताया था। कल प्रश्न में पूछा गया था थॉर्नडाइक का जो मुख्य नियम है उसके अंतर्गत कौन सा नियम नहीं है, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछा था कि थॉर्नडाइक का जो नियम है उसके अंतर्गत कौन सा नियम नहीं आता है। 3 विकल्प आपके थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और चौथा नियम कुछ और दे दिया था जो कि नहीं था। आज पूछा गया था थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के अंतर्गत कौन सा नियम आता है, और यहाँ पर तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या फिर परिणाम के नियम में से एक नियम आपके सामने था, बाकी 3 नियम अलग से थे, जिसमें गौण नियम भी आ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आज मुख्य नियम के बारे में पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य नियम कौन कौन से हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव व परिणाम का नियम। ये कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी गौण नियम के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मुख्य नियम कितने हैं, 3 है, वैसे ही गौण नियम कितने हैं, 5 है। कौन कौन से? मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, निरूपता का नियम और संबंधी परिवर्तन का नियम। ये 5 प्रकार के गौण नियम है। कल आपसे गौण नियम के बारे में पूछा जा सकता है, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। जिन प्याजे से तो डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं फिर आपको एक बार सलाह देना चाहूँगा कि एक वीडियो हमने बनाया है जिसमें 6 वैज्ञानिकों को रखा है, वहाँ पर 2 घंटे की क्लास है। उन 6 वैज्ञानिकों को एक साथ आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि सबको मिक्स किया है, पहले जिन प्याजे का आएगा फिर स्किनर का आएगा। इस प्रकार से मैंने 1 बाय 1 वैज्ञानिकों के बारे में वहाँ पर बताया है और डिटेल में बताया है। छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े प्रश्न वहाँ पर आपको उस वीडियो के माध्यम से बताया है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो अधिगम से संबंधित कल भी प्रश्न पूछा गया था, डेली अधिगम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। श्रवण कौशल से यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया, जिन प्याजे बाल विकास में। संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है 15 नंबर का। अब उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, तो यहाँ पर एक पर्यायवाची शब्द पूछा गया था विलुप्त का। विलुप्त का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अब 4 विकल्प के अनुसार आपको बताना था। वैसे मैं 2, 4, 5 पर्यायवाची आपको विलुप्त के बता देता हूँ। नष्ट, गायब, अदृश्य, ओझल और ध्वस्त, ये सभी विलुप्त के पर्यायवाची है। कौन सा इसमें से आया था ये मुझे जानकारी नहीं है। यदि आपका आज पेपर था तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, जो ये वीडियो देख रहा है उनका यदि आज पेपर है तो आपको जो प्रश्न आ रहे हैं, आपको याद आ रहे हैं, जो टॉपिक आपको याद आ रहे हैं, वो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि जिन विद्यार्थियों का आने वाले समय में एग्जाम है तो उनको थोड़ा सा पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर संस्कृत में हम बात करें तो लकार से कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। संधि कल भी पूछी गई थी, आज भी पूछी गई है। वचन कल शायद नहीं पूछा था, आज वचन पूछा गया है आपसे।
और धातु कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। यहाँ पर पेडागोजी किस प्रकार की पूछी गई थी, इसका हमें जानकारी पर्याप्त नहीं मिल पाई है, इसलिए यहाँ पर हम नहीं बता पाएंगे। तो टोटल 40 प्रश्न मिले हैं। दिनों दिन यहाँ पर देखिए प्रश्नों की संख्या घटती जा रही है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप 15 से 20 जो विद्यार्थी, जैसे कि 40 से 50 हज़ार लोग हमें देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, तो उसमें से 15 से 20 व्यक्ति भी हमें कमेंट्स करेंगे तो लगभग 60-70 प्रश्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा काम हो गया, अब हमारा तो एग्ज़ाम हो गया, हम अब क्यों प्रश्न दें, क्यों सर को बताएं। तो देखिए आपको भी हमने पहले बताया, यानी कि आपके पहले भी किसी विद्यार्थियों ने इन प्रश्नों को बताया होगा, इन टॉपिकों को बताया होगा, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। उन्हीं को देखते हुए यहाँ पर आप प्रश्न बता सकते हैं, टॉपिक बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। सेकंड शिफ्ट में जल्दी ही मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।